नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे क्लास 8 का जो हमने पढ़ाया था ब्रिटिश एजुकेशन के बारे में कुछ। अब देखते हैं बिगनिंग ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, मतलब आधुनिक शिक्षा की शुरुआत। देखिए, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था वो ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम हो भारत के अंदर, क्योंकि उन्हें अपने एजुकेशन से भी हमको गुलाम बनाना था। इसलिए उन्होंने ये सब कदम उठाया। चलिए रीडिंग बाय रीडिंग समझते हैं। It was with the Charter Act of 1813 that provided for an annual sum of rupees 1 lakh to be spent on spreading education that a humble beginning was made. देखिए, एक चार्टर एक आया था, चार्टर कानून बोलते हैं इसको, चार्टर एक्ट था 1813 का। और उस कानून में ये लिखा गया था कि जो हर साल 1 लाख रुपए एजुकेशन पे खर्च की जाएंगी। और ये बड़ा विनम्र, बहुत अच्छी शुरुआत थी, है ना, एजुकेशन के लिए। बट इशूज सच एज द नेचर ऑफ एजुकेशन, मॉडर्न वेस्टर्न स्टडीज और ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग एंड वेदर द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज टू बी इंग्लिश और वर्नाकुलर। भाई सबसे बड़ी समस्या एजुकेशन तो ठीक, एजुकेशन पॉलिसी चालू हो गई। इशू था कि भाई जो एजुकेशन होगा, मॉडर्न एजुकेशन होगा, ये वेस्टर्न स्टडीज़ होगा कि ट्रेडिशनल इंडियन, मतलब जो हमारे पहले से भारत में चल रहा था ट्रेडिशनल, वो होगा। और मीडियम क्या होगा, हिंदी होगा या इंग्लिश होगा, मातृभाषा होगी। वर्नाकुलर मतलब होता है मातृभाषा ना। ये बड़ी अभी भी ये मतलब हल नहीं, अनरिजोल्व था, रिजोल्व नहीं हो पाया था। These issues were solved in 1835 when Lord Macaulay declared that money would be spent on promoting Western education through the medium of English language. लेकिन 1835 में लॉर्ड मैकाले ने ये डिक्लेयर कर दिया कि नहीं, जो भी पैसा खर्च होगा वो वेस्टर्न एजुकेशन पर तो होगा और मीडियम होगा इंग्लिश। आगे देखते हैं वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854। अब वुड्स देखते हैं, एक अधिकारी थे वुड भी, ठीक है। उनका क्या था, उनका डिस्पैच क्या था, संप्रेषण क्या था। In 1854, the British government declared its intention of creating a properly articulated system of education from primary school to the university. देखिए, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने था वो पूरा प्लान बना लिया था कि प्राइमरी में एजुकेशन कैसा होगा, अगली क्लास में कैसा होगा, यूनिवर्सिटी में कैसा होगा, कॉलेज में कैसा होगा, ये सब प्लानिंग कर ली थी। दिस डिक्लेरेशन नोन एज द वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 was the most important step in the development of education in India. ICU कहते हैं वुड्स डिस्पैच। वुड कोई अधिकारी थे, उन्होंने इसको सब बनाया था, है ना, ठीक है। उसी को बोलते हैं वुड्स डिस्पैच 1854 का। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप था, है ना। ये मतलब ब्रिटिश एजुकेशन को डेवलपमेंट करने के लिए इंडिया में। इट्स सेट फोर्थ कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम ऑफ प्रोमोटिंग एजुकेशन इंडिया। इससे बहुत अच्छा खासा प्रमोशन हुआ एजुकेशन का। आगे देखते हैं। इट मेड ए प्रोविज़न फॉर स्प्रेडिंग एजुकेशन फॉर प्राइमरी अप टू द यूनिवर्सिटी लेवल। इसने क्या होना, इसमें प्रोविज़न दिया गया कि प्राइमरी लेवल पे एजुकेशन क्या होगी, यूनिवर्सिटी लेवल पे क्या होगी, सेकेंडरी लेवल पे क्या होगी, हायर सेकेंडरी लेवल पे एजुकेशन क्या होगी। 10 कॉलेजेस, स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज़ वर सेट अप इन कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। इसके लिए क्या किया गया, स्कूल कॉलेज बनाए गए, स्कूल बनाए गए, यूनिवर्सिटीज़ बनाए गए। कहाँ कहाँ, कलकत्ता, मुंबई और बॉम्बे और मद्रास में। डिपार्टमेंट्स ऑफ एजुकेशन वर टू बी सेट अप इन ऑल द प्रोविंसेस। जैसे आज राज्य होते हैं ना, तो ऐसे इनके प्रोविंस हुआ करते थे उस टाइम। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट हर जगह सेट कर दिया गया। दे वर एक्सपेक्टेड टू सुपरवाइज एजुकेशन एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू द वेरियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन द प्रोविंस। और उन्होंने इसके क्या कि इसको सुपरवाइज, एजुकेशन को सुपरवाइज, देखभाल करना चालू कर दिया। और जो भी फाइनेंशियल, जो भी पैसा चाहिए था, वो लोग इसको इंस्टीट्यूशन को, स्कूल को देते थे ये प्रोविंस के अंदर। टीचर्स रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस वर टू बी सेट अप ऑल ओवर द कंट्री। पूरे भारत के अंदर अब टीचरों की भर्ती करी गई, जैसे आज होती है, ट्रेनिंग उनको दी जाती है, वैसे उस टाइम से चालू हो गया। देखते हैं क्रिश्चियन मिशनरीज। अब देखते हैं क्रिश्चियन मिशनरीज के बारे में। क्रिश्चियन मिशनरीज वर द फर्स्ट टू स्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अटैच्ड टू देयर चर्चेस इन इंडिया। भाई सबसे पहले तो जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, उन्होंने सबसे पहले अपने चर्च के अंदर मतलब एजुकेशन सिस्टम चालू किया। जो आज देखते हैं ना आप, मिशन वोशन जो चल रहे हैं, ये उसी समय चल रहे हैं। इनिशियली सच स्कूल्स वर सेट अप इन मेनली इन मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा एंड देयर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज इंग्लिश।
इन्होंने सेम वही काम किया, अपने स्कूल को सेट किया, है ना, बॉम्बे, कलकत्ता, और इनका जो इंस्ट्रक्शन था, माध्यम था, इंग्लिश माध्यम था, ठीक है, मतलब हिंदी में नहीं पढ़ाते थे लोग कुछ भी। फाइनली लॉर्ड मैकाले रिकमेंडेशन वर एक्सेप्टेड टू स्टार्ट इंग्लिश एजुकेशन एज इट वाज कंसिडर्ड टू बी सुपीरियर टू ओरिएंटल एजुकेशन। और फाइनली लॉर्ड मैकाले की बातों को मान लिया गया, इस तरह से इंग्लिश एजुकेशन हमारे भारत में आई, ठीक है, और बड़ा इसको सुपीरियर माना गया। बोला कि नहीं यार, जो भारत की जो एजुकेशन सिस्टम है वो ठीक नहीं है, इससे लोग पिछड़ा हो रहे हैं, ठीक है। विद द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1853 द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू स्पेंड द अलॉटेड मनी ऑन प्रमोटिंग वेस्टर्न एजुकेशन थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश। देखिए हुआ क्या, इंग्लिश एजुकेशन जो एक कानून पास हुआ था 1835 में इंग्लिश एजुकेशन के लिए, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो भी वो पैसा खर्च करेंगे वो पूरा वेस्टर्न एजुकेशन पे खर्च करेंगे पैसा, और इंग्लिश मीडियम में ही सब पढ़ाई होगी, बताया जाएगा सब वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में, ठीक है। जैसे कि आज हम पढ़ते हैं बहुत कुछ वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में। दे डिसाइडेड टू टीच यूरोपियन लिटरेचर एंड साइंस, और उन्होंने ये निश्चय किया कि जो बच्चों को पढ़ाया जाएगा, यूरोपियन लिटरेचर पढ़ाया जाएगा और साइंस पढ़ाया जाएगा, अब इंडियन लिटरेचर नहीं पढ़ाया जाएगा। वुड्स डिस्पैच लुक डाउन ऑन द इंडिया वे ऑफ लर्निंग एंड एम्फेसाइज्ड ऑन द वैल्यू ऑफ वेस्टर्न लर्निंग। इट आउटलाइंड मैनी बेनिफिट्स सच एज एजुकेशन। देखिए जो वुड्स का डिस्पैच था, ये एजुकेशन के बारे में किस तरह से बेनिफिट था वो देखिए। वेस्टर्न लर्निंग वुड इनेबल इंडियंस टू अंडरस्टैंड द एक्सपांडिंग ट्रेड एंड कॉमर्स। मतलब वुड्स का मानना ये था, जो उसका डिस्पैच था उसमें ये कहा गया, ये मतलब माना गया कि जो ये वेस्टर्न जो हम एजुकेशन दे रहे हैं, वेस्टर्न चीज़ सिखा रहे हैं, लर्निंग करा रहे हैं, तो इससे क्या भारतीय लोग जो बढ़ते व्यापार को समझेंगे, व्यापार और कॉमर्स को समझेंगे। इट वुड ओपन अप इंडियंस टू द वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ एंड क्रिएट अ डिमांड फॉर ब्रिटिश गुड्स इंडिया। इससे क्या होगा कि हमारे इंडियन क्या है, वेस्टर्न जो लोग लाइफ जीते हैं ब्रिटिश में इधर पे, वो समझेंगे और ब्रिटिश गुड की डिमांड करेंगे। जैसे उस टाइम, आज हम लोग क्या करते हैं, कोई कहेगा हमसे धोती कुर्ता पायजामा पहनने के लिए, तो हम नहीं पहनेंगे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वेस्टर्न ही लाइफ को जी रहे हैं, अपने देख रहे हैं वेस्टर्न लाइफ को। अब वेस्टर्न गुड्स को हम भी ब्रिटिश गुड्स को ही पसंद ज़्यादा करते हैं। इट वुड डेवलप द रिक्वायर्ड स्किल्स इन इंडिया एंड इंश्योर अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मैन पावर टू वर्क एट द लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इससे क्या होगा कि इंडियन के अंदर स्किल आएगी अच्छे कैसे काम करने की, वो यूरोपियन, अच्छा हम कह सकते ब्रिटिश गवर्नमेंट को सस्ते रूप में मिल जाएंगे, ठीक है। The loyalty of the Indians would also increase as they would be dependent on the British for their bread and butter and this were continue freely। इनका कहना था कि इस तरह से क्या होगा, लॉयल्टी मतलब नहीं तो जी हुजूरी, इस तरह से लॉयल बने रहेंगे हमारे, हैं मतलब हमारे गुलाम बने रहेंगे भारतीय, ठीक है, और हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। ब्रेड एंड बटर मतलब अपने खान पान के लिए, ठीक है, और इससे ब्रिटिश रूल हमेशा के लिए रहेगा। चलिए बेटा, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।